नमस्कार दोस्तों, मैं उदित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों देखिए, आज 2 अप्रैल 2024 है और आज के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का बेहतरीन करंट अफेयर सेशन। देखिए, और शुरू करेंगे आज का बेहतरीन सेशन। और उससे पहले देखिए, डेली शाम को लाइव 5 बजे हमारी क्लास होती है, तो प्लीज़ आप लोग सभी शाम को 5 बजे जरूर आया करिए साथियों। ऑल एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस की इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। इसका पीडीएफ फाइल के लिए आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर सारी पीडीएफ फाइल अपडेट कर दी गई है साथियों। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये स्कैनर दिया गया, इससे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को आप इससे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको रेगुलर अपडेट जो है दी जा रही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज की बेहतरीन ये लाइन के साथ में। अगर आप साथियों देखिए, अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करिए साथियों। तुम यहाँ किसी को साथियों मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपना जीवन बनाने आए हो, लाइफ बनाने आए हो। तो अपने पहले अपना करियर देखिए, इसके बाद करियर में एक बार सफल हो जाइए, फिर बाकी सारी चीजें करिए आप लोग। ठीक है, इसलिए सारी चीजें छोड़कर, सारा परवाह, सब कुछ टेंशन छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पढ़ाई की और करियर की टेंशन लेनी है कि मुझे 2024 में जॉब लेकर रहना है। आज साथियों डेली आपको रेगुलर ये चीज याद करके जो है पढ़ाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखते हैं जो ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और रिवीजन भी रहता है आपका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो आप सबको पता है राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शिक्षक संघ का नया अध्यक्ष किसको निर्वाचित कर दिया गया है? तो यहाँ पर मौसमी बसु को जो है निर्वाचित किया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का चीफ किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो यहाँ पर पवन दावलूरी को बनाया गया है। और ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं साथियों? राइट आंसर हो जाएगा अर्नब बनर्जी को ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का नया चेयरमैन बना दिया गया है। और WTT फीडर बेरूत 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है साथियों? श्रीजा अकुला ने जीता है। तो ये सारे पॉइंट ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स के आपके खत्म होते हैं। अब शुरू होगा आज का बेहतरीन करंट अफेयर सेशन। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। करंट अफेयर्स चाहे कोई भी आप टॉपिक पढ़े, चाहे मैथ्स पढ़े, रीजनिंग पढ़े, करंट अफेयर, जीके, जीएस, नोट्स जरूर बनाया करिए प्यारे बच्चों, मैं डेली आपसे कहता हूँ। चलिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए? यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या प्रश्न पूछ रहा है। पहले भारतीय विकेट कीपर भी यहां पर ऐड हो गए। ठीक है, तो T20 में साथियों 7,000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर जो भारतीय बन गए, आपको पता होगा ये कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, ये बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स रिलेटेड बात हो रही, तो यहाँ पर मैं आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स अभी रिवीजन कराऊंगा, बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा MS धोनी बन गए हैं। ठीक है, ऋषभ पंत वर्तमान में ये दिल्ली कैपिटल्स IPL टीम के कैप्टन हैं और विराट कोहली ये आपका RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में खेलते हैं ये। ठीक है, और ये देखिए कैप्टन कूल धोनी तो 7,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए उन्होंने। साथियों आपको बता दें DC के खिलाफ 16 गेंदों में 37 रन बनाकर जो है ये उपलब्धि हासिल कर ली है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, MS धोनी T20 क्रिकेट में 300 विकेट पूरे करने वाले पहले विकेट कीपर भी बन गए हैं। और उसके बाद साथियों दूसरे नंबर पर आते हैं कामरान अकमल, जो कि 274 इन्होंने विकेट लिए हैं विकेट कीपिंग करके। ठीक है, मतलब विकेट कीपर के पीछे। चलिएगा, अब यहाँ पर साथियों स्पोर्ट्स रिलेटेड बात हो रही है, तो मैं आपको पूरा रिवीजन कराता हूँ, पर डे रिवीजन कराता हूँ, आपको मालूम है। इसको नोट करते चलिए मेरे साथ में। देखिए पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL की बात कर रहा है, वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात कर रहा है ये। तो WPL 2024 का विजेता बना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। साथियों RCB ने जीता है, पहली बार जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2024 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, RCB का जो पुरुष IPL टीम है उसने एक बार भी अभी तक ये खिताब नहीं जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रणजी ट्रॉफी, जो कि भारतीय क्रिकेट का फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्रतियोगिता है ये, इसका विजेता बन गया मुंबई ने। किसको हराया था? विदर्भ को हराया था, नोट कर लीजिएगा। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, ये फुटबॉल में खेली जाती है, तो इसका विजेता बना सर्विसेज। और ICC वर्ल्ड कप 2024 का विनर था ऑस्ट्रेलिया साथियों, ICC वर्ल्ड कप का विनर था। फिर आपका जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2024, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है साथियों। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इनको जो है सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड 2024 दिया गया था। याद रखिएगा साथियों,
ये जो है इसका नाम बदल दिया गया था मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था साथियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 1991 में, और पहली बार जब ये दिया गया था, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो शतरंज के काफी फेमस भारत के खिलाड़ी हैं, ठीक है, विश्वनाथन आनंद को पहली बार जो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी नया नाम मोदी सरकार ने कर दिया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उसी के अवसर पर जो है ये दिया जाता है। फिर आपका आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, देखिए यहाँ पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड सूर्य कुमार यादव को किसमें दिया गया, T20 में दिया गया है। T20 का 2023 का जो है T20 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया 2023 का, सूर्य कुमार यादव को। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष का यहाँ पर मिश्रित युगल विजेता कौन है, ठीक है, युगल विजेता जो है, युगल विजेता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एक करके हैं। इनके साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो है डबल मेंस डबल का खिताब जीता था मैथ्यू के साथ में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे के सारे स्पोर्ट्स क्वेश्चन आपका काफी कुछ रिवीजन हो गया यहाँ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पिछले ये 2-3 महीने करंट अफेयर्स है साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही प्यारे बच्चों, तो प्लीज वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। आपके लाइक से ही हमारा जो है पूरा उत्साह बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। और प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए यस सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है, नहीं है तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिए, कम से कम अपने 2 मित्रों के साथ साथियों सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा ये। देखिए, प्रेस सूचना ब्यूरो की नई महानिदेशक बन गई हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नई डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन बन गई है साथियों, शेफाली शरण बनाई गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी हम डिस्कस करते हैं, पहले आपको डिटेल इसका बता दें। ये शेफाली शरण है साथियों, इन्होंने किसका जगह लिया है ये भी पूछा जा सकता है। श्री मनीष देसाई के स्थान पर PIB का नया प्रधान महानिदेशक बनाया गया है साथियों। PIB जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है साथियों, और वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है साथियों, अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है ना। और खेल मंत्री भी अनुराग ठाकुर ही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है साथियों, ठीक है। तो ये जो है शेफाली शरण जो है PIB की नए महानिदेशक बनाई गई हैं। मौसमी चक्रवर्ती को भी हाल ही में आपको बताया गया था, मैंने बताया था, AIR यानी कि आकाशवाणी का नया महानिदेशक बनाया गया है। आकाशवाणी का नया महानिदेशक बनाया गया किसको साथियों, मौसमी चक्रवर्ती को। ऋतु बाहरी साथियों ये आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है साथियों, ये नोट कर लीजिएगा। नीना सिंह को हाल ही में CISF का पहला महिला प्रमुख नियुक्त किया गया। CISF की पहली महिला प्रमुख, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है CISF को फुल फॉर्म, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। साथियों देखिए, मैं आपको ना अपने क्लास में हर चीज कवर करता हूँ, जीके भी बताता हूँ, स्टैटिक भी बताता हूँ, उसको फुल फॉर्म मतलब कंप्लीट रहता है। करंट अफेयर्स तो कराता ही हूँ प्यारे बच्चों, साथ में मैं आपको जो है GK GS की चीजें भी यहाँ पर क्लियर कराता हूँ, इसलिए आप वीडियो को डेली जरूर देखा करिए बच्चों, ठीक है। तो आपका मैंने पूरा ऑप्शन रिविजन भी करा दिया, वर्तमान का भी बता दिया, ठीक है साथियों। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये GI टैग से रिलेटेड है। हाल ही में त्रिपुरेश्वरी मंदिर पेरा को GI टैग मिला है, यह किस राज्य का है। आपसे ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा साथियों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये त्रिपुरा का है, त्रिपुरेश्वरी नाम से याद रखिए। त्रिपुरेश्वरी मंदिर पेरा को त्रिपुरी GI टैग दिया गया है, त्रिपुरा का है साथियों, ठीक है। असम का देखिए, यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट GI टैग भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये जो है, इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें इस त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेरा और स्वदेशी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को इसके साथ में GI टैग दिया गया है, ठीक है। त्रिपुरा की बात हो रही प्यारे बच्चों, त्रिपुरा स्टेट से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनको नोट कर लीजिएगा, यही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं त्रिपुरा से रिलेटेड। कैपिटल क्या है, अगरतला है, आपको पता है। ये देखिए, भारत का पूर्वोत्तर है, 7 सिस्टर ऑफ इंडिया में आता है ये। 7 सिस्टर ऑफ इंडिया पता है ना आपको, 7 स्टेट जो है उत्तर पूर्व भारत के। अगर आप मैप देखेंगे, मैप की अगर बात की जाए, मैप में जो ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ कुछ गंदा ही मैप बन गया है, तो इधर वाला जो 7 सिस्टर जो आपके हैं यहाँ पर, इसको 7 सिस्टर कहा जाता है। इसी को बोला जाता है आपका पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, क्योंकि पूर्व और उत्तर में है, भारत की दिशा में है, इसलिए इसको पूर्वोत्तर कहा जाता है। क्लियर है ना यहाँ तक। पूर्वोत्तर राज्य की सीमा, भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य की सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरी है, त्रिपुरा। ये प्रश्न साथियों SSC, रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है वाला प्रश्न। भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य की सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरी है, तो आपको उत्तर करना है त्रिपुरा।
त्रिपुरा की सीमा किन दो भारतीय राज्यों से मिलती है? तो असम व मिजोरम से मिलती है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के पहले राज्यपाल थे जॉन ऑस्टेन हुबेक, और भारत में ये 15 सितंबर। हाँ, अब यहाँ पर बात की जाए अगर जीआई टैग की, जीआई टैग कब लागू हुआ था भारत में? 15 सितंबर 2003 को। एक प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लेटेस्ट एक एग्जाम में पूछा था, एग्जाम का नाम नहीं याद आ रहा है, कि पहला जीआई टैग पाने वाला भारतीय उत्पाद कौन था? दार्जिलिंग का चाय था। ठीक है, दार्जिलिंग चाय था। भारत में कुल कितने जीआई टैग अब तक? लगभग 400 से अधिक जीआई टैग दिए जा चुके हैं। जीआई टैग का हेडक्वार्टर आपका चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। जीआई टैग, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में भौगोलिक संकेतक। एक कोई भी मान लीजिए आपका लोकल, आपको कोई भी प्रोडक्ट है आपका लोकल हो गया, फिर राज्य स्तर पर या फिर भारत के अंतर्गत या फिर विश्व स्तर पर पूरा अगर फेमस है वो, उसको सरकार द्वारा कानूनी मान्यता दी जाती है, उसको पहचान एक दिया जाता है उस क्षेत्र का। कोई भी अगर विशेष प्रोडक्ट है, लेकिन वो वहाँ का विशेष होना चाहिए, उसका कोई कॉपी ओपी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो उनको जीआई टैग दिया जाता है, आसान भाषा में अगर बात करूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? ओडिशा दिवस की बात हो रही है साथियों, तो यहाँ पर प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कहें आपका प्राचीन नाम, ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल को। 1 मई को जो है साथियों आपका महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और 30 मई की बात की जाए साथियों, यहाँ पर 30 मई को साथियों गोवा दिवस मनाया जाता है। झारखंड दिवस 15 नवंबर 2000 कोई अलग हुआ था, और ये 1987 में, और इनका जो है महाराष्ट्र गुजरात जो है इस अधिनियम 1960 में अलग हुए थे ये लोग। ठीक है, ये दोनों स्टेट। तो आपको बता दें कि उत्कल दिवस जिसको कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है, 1936 में भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य था। पहले यह बिहार का हिस्सा था। भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला 1936 की बात हो रही है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा पहले मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि भाषाई आधार पर 1936 में, यानी स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। अब क्लियर है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो स्वतंत्रता के बाद भाषा इधर पर गठित होने वाला पहला राज्य 1953 में बना था आपका आंध्र प्रदेश, और स्वतंत्रता से पहले ये जो बन गया था ओडिशा बन गया था 1936 में आपका। ठीक है, ओडिशा में आपका भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के कटक के अंदर स्थित है। सूर्य जो है आपका कोणार्क सन टेम्पल स्थित है उड़ीसा में। क्वेश्चन बनता है कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। जगन्नाथ स्वामी टेम्पल आपका स्थित है साथियों। ठीक है, ये स्थित है। इसके अलावा आपका ओडिशा में चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी जो है तटीय झील कौन सी? खारे पानी की। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील खारे पानी की कौन सी? चिल्का झील है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं साथियों। राज्य की राजधानी कटक थी पहले, लेकिन इसको जो भुवनेश्वर बनाया गया कब? 1948 में। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर क्लियर है साथियों। यहाँ से इतने सारे फैक्ट जो है एग्जाम में आपके बनते हैं। ये जो स्टेट अलग जो अन्य राज्यों की स्थापना दिवस है बच्चों, ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सारी चीजें मैं क्लियर करता हूं, आप लोग लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करने कैसे करेंगे? वीडियो को लाइक करें। सपोर्ट सबसे ज्यादा कैसे होगा? अगर आप कम से कम आज आपके साथ में जितने भी दोस्त होंगे, कम से कम 4-5 दोस्त और आपकी तैयारी कर ही रहे होंगे। मैं कहता हूँ 4-5 नहीं करे, 2 भी कर रहे होंगे। तो अगर आप ईमानदारी के साथ बच्चों 2 अपने और मित्रों के साथ शेयर करेंगे, या फिर कोई भी रिलेटिव होंगे आपके, है ना, मामा के लड़के, बुआ की लड़की, कोई तैयारी तो कर रही होंगे, अगर आप उनके साथ व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर करेंगे, आप जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, फेसबुक में जुड़े हुए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आप लिंक को कॉपी करिए, शेयर वाले लिंक पे जाइए और उसको पेस्ट कर दीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, आपका टेलीग्राम, प्लीज़ शेयर करिए, आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। ठीक है, तो आपको सपोर्ट करना है अगर, तो कम से कम आप 2 से 3 मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को जरूर भेजिएगा वीडियो साथियों। क्या ये डिजर्व नहीं करता हूं मैं साथियों? बहुत कम व्यूज आ रहा है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे साथियों, तो सारी चीज़ें ये मैं वेयर नहीं कर पाऊंगा। कहने का मतलब कि ये खर्चा मेंटेन नहीं होगा, तो चीज़ें बंद भी हो सकती है। इसलिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, और कम से कम 1000 लाइक्स तो दिखाइए अगर आप सच में मुझे प्यार करते हैं तो। अगर आप लोग सच में मुझे चाहते हैं कि गुरुजी पढ़ाते रहें, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए, बोल रहे होंगे बहुत बोलते हैं सर आप, क्या करें बच्चों, आपसी उम्मीदें हैं मुझे, और किससे उम्मीद लगाऊंगा? आपको पढ़ाता हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, और किससे उम्मीदें लगाऊंगा? आप बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फिर से कप्तान कौन बनाए गए हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंफ्यूज रहता है, कभी इनको हटा देता है, कभी बना देता है। बताइए, पाकिस्तान भी क्या गजब कंट्री है। तो ये फिर से बताएं, बाबर आजम बना दिए गए हैं, हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बाबर आजम को फिर से जो है कैप्टन बना दिया गया है शाहीन शाह अफरीदी की जगह पर। अभी आपको पता है कि अब फिर से वर्ल्ड कप होने वाला T20 वाला, ये है बाबर आजम, देखिए। ठीक है, T20 का वर्ल्ड कप जून में स्टार्ट हो रहा है।
अभी यार बहुत दिल तोड़ दिया था इंडिया टीम ने, है ना। जो वर्ल्ड कप हुआ था अपना, नवंबर में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, तो उसमें जो है अपनी भारतीय टीम फाइनल में बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस किया था। देखिए इस बार क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है। आप लोग बताइएगा कि कौन सी टीम इस बार फाइनल में पहुंचेगी T20 वर्ल्ड कप की। ये वाला कहाँ पर हो रहा है मालूम हो? अमेरिका में हो रहा है ये वाला वर्ल्ड कप, ठीक है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा। तो पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी ने आजम को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सफ़ेद गेंद का कप्तान नियुक्त किया है और शहीन शाह अफरीदी को इसका कप्तान बनाया था पहले, ठीक है। चलिए तो अब जो है 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शुरू होने वाला है, ये सब जान लीजिए आप लोग। चलिए आज देखेंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। यहां से 2-3 प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं साथियों। पहला प्रश्न तो बनता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। WHO का जो हेडक्वार्टर स्थित है साथियों, वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये जो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है, 1948 में इसका जो स्थापना हुआ था साथियों, और मुख्यालय आपसे मैंने पूछा था, आपने कमेंट सेक्शन में अभी तक बताया नहीं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है और उसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। और देखिए इसके वर्तमान महानिदेशक है टेड्रोस एडानोम गेब्रेलियस। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्थापना 1948 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर WHO का मुख्यालय स्थित है साथियों। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है साथियों? आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 अप्रैल 1948 को ही आपका इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को ही आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरलैंड के सबसे युवा पीएम कौन बन गए हैं? आपको याद होगा कभी आयरलैंड के एक पीएम थे भारतीय मूल के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लियो वार्डरकर उनका नाम था, उनकी जगह पर अब साइमन हैरिस को जो है बनाया गया है, ठीक है। बाकी पीएम के बारे में डिस्कस करेंगे, 3 पीएम काफी चर्चा में रहे हैं, पहले डिटेल देख लेते हैं। ये है देखिए, इनका नाम है साइमन हैरिस, ये आयरलैंड के सबसे युवा है, इनकी लगभग उम्र 37 साल बताई जा रही है। 37 साल में बताइए ये प्रधानमंत्री बन गए। और हम लोग जो हैं गवर्नमेंट जॉब की जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत करिए कि आप कम से कम उम्र में सफल हो जाए साथियों। मान लीजिए आप एक उम्र के बाद, ज़्यादा उम्र के बाद सफल भी हो जाएंगे, लेकिन वो मज़ा नहीं रह जाएगा। इसलिए इस बार 2024 का देखिए, जनवरी बीत गया पता नहीं चला, मार्च बीत गया, फरवरी बीत गया पता नहीं चला, मार्च भी निकल गया ऐसे ही, ऐसी अप्रैल निकल जाएगा, ऐसी पूरा साल निकल जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से टाइम मैनेजमेंट करके एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, टाइम बहुत कम है साथियों। देखिए 2024 में काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए लग जाइए, जुट जाइए पूरे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। डेली करंट अफेयर्स वगैरह आप नोट्स बनाया करिए, मैथ्स पढ़ा करिए, रीजनिंग पढ़िए, जीके जीएस की क्लास में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। मंथली करंट अफेयर्स मैंने बनाया आप लोगों की डिमांड पर, उसमें कोई देखा ही नहीं। 100 क्वेश्चन बनाए, 1 घंटे की इतनी मेहनत करके क्लास ले, लेकिन बहुत कम लोग देख रहे हैं। यही तो होता है, डिमोटिवेशन हो जाता है मुझे खुद को। चलिए तो 37 वर्ष की आयु में हैरिस अब आयरलैंड के सबसे युवा जो है बनने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ की ध्यान रखिएगा, यहाँ की राजधानी है डबलिन आयरलैंड की, और करेंसी यहाँ की यूरो है साथियों, ठीक है। देखिए बाकी यहाँ पर बात करें शेरिंग टोगबे की बात करें, तो भूटान के नए जो हैं कौन बने हैं, पीएम बने हैं। भूटान के पीएम बने हैं कौन, सोरिंग टोगबे। अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हुए थे, और आपको याद होगा कि भारत की यात्रा पर आए थे, और हाल ही में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया भूटान का ही। मोदी जी को दिया गया कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भूटान का ही, ठीक है। लुइस बेंटो और नवाब सलाम साथियों हाल ही में ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसके मुख्य जो आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं, मेन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनाए गए नवाब सलाम बनाए गए हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार। हेग नीदरलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है, ये 6 अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। चलिए और बात की जाए लुइस मेंटो को साथियों, लुइस मेंटो को पुर्तगाल का नया पीएम बनाया गया। कहाँ का, पुर्तगाल का नया पीएम बनाया गया है, कहाँ, लुइस मेंटो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइजर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नाइजर में भारत का अगला राजदूत सीताराम मीना को नियुक्त किया गया है साथियों, ठीक है। संजय कुमार जैन को हाल ही में IRCTC को आप जानते होंगे, इंडियन रेलवे का जो है ये बुकिंग वाला एप्लीकेशन है और काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है। IRCTC से ही सारी चीज़ें जो है इंडियन रेलवे की बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। जय शाह को हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। AS राजीव हाल ही में सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं, ये सतर्कता आयुक्त बनाए गए हाल ही में, ठीक है।
सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं हाल ही में। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संस्कृति पुरस्कार दिया गया है साथियों मीना चरांदा को, इनको हाल ही में दिया गया है। ये देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है आपकी कालिंदी कॉलेज की प्रोफेसर हैं और शिक्षा और समाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए जो इनको दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बात की जाए यहाँ पर प्रभा वर्मा को, प्रभा वर्मा को साथियों हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? सरस्वती सम्मान दिया गया है साथियों, सरस्वती सम्मान दिया गया है साथियों प्रभा वर्मा को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मिशेल टेला, मिशेल टेला को हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, गणित का एबेल अवार्ड दिया गया है। कौन सा? एबेल अवार्ड, इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। और ठीक है, तो ये मिशेल टेला को याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, विजय जैन, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड मैंने बताया, 2024 का एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल मिशेल टेला गेट को सम्मानित किया गया, नीदरलैंड की रासमस पुरस्कार से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को दिया गया है, रिकेन यामामोटो को 2024 का प्रीतजगर आर्किटेक्चर, इसको आर्किटेक्चर को नोबेल कहा जाता है, दिया गया है रिकेन यामामोटो, जापानी जो कि आर्किटेक्चर हैं आपके, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पे थे, अब रिवीजन करते हैं फटाफट से। रिवीजन में आपसे मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में लेकर आया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों को प्रमुख नियुक्त किया गया? पवन दाउलूरी को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है साथियों? यहाँ पर कमल किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया है? उत्तर हो जाएगा केशव महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बन गए हैं? शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पॉपोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में है? इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिको में। और नेक्स्ट है आपका, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? तो ये उत्तर हो जाएगा इसका आपका जो है यूएसए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? निधु सक्सेना बनाए गए हैं। एमएस स्वाति, दिनेश कुमार खारा, देवदत्त चंद, इनके बारे में कमेंट सेक्शन में अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, क्योंकि मैं सारी डिटेल आपको दे चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बनाया गया? राजस्थान में। और चलिए, तो ये था हमारा जो है आज का रिवीजन करंट अफेयर्स। आज का देखिए होमवर्क क्वेश्चन है, ईरान देश की इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में भेजा गया है, किसने जो है भेजा है? ये करेक्ट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। आज की ट्रिक, हालांकि ये पहले क्लास में बता चुका हूँ, फ्रेश संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य देश हैं उनको याद करने की ट्रिक देखिए, फ्रेश है FRACE, तो F से फ्रांस, R से रसिया, A से अमेरिका, C से चाइना, E से इंग्लैंड, ठीक है। क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और शाम को डेली 5 बजे, डेली शाम को आज आपको 5 बजे आना है साथियों, जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ आया करिए यार, 50 क्वेश्चन रहते हैं, जब आप लोग नहीं आएंगे तो बताइए कैसे मज़ा आएगा पढ़ने में। कम से कम 100 बच्चे तो जुड़िए, अभी 50 जुड़ रहे हैं, आज 50 और बच्चे जुड़ जाइए। ध्यान से शाम को 5 बजे आइए लाइव क्लास में सारे स्टूडेंट, ठीक है ना। आप ही से बोल रहा हूँ, आना है आपको शाम को 5 बजे, ठीक है। चलिए, आपका इंस्टाग्राम में ये है, स्कैनर फॉलो कर लीजिएगा, PDF फाइल परचेज कर सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका PDF फाइल मिल जाएगा आपको हमारे यहाँ करंट अफेयर सेक्शन में, यानी कि एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लीजिए, सारे फीचर्स आपको इस ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और शाम को 5 बजे मिलते हैं साथियों लाइव क्लास में, सभी स्टूडेंट आइएगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद जय भारत।